अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्स सेशन 37 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत दिनों से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका। इंशाल्लाह आपसे ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्स पर रेगुलर वीडियोज़ बनेंगी। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उस टॉपिक से मुतलिक जितना भी नॉलेज मेरे पास है वो आपके साथ, आप दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर करूँ, ताकि इससे आपके नॉलेज में भी इजाफा और मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो। इसलिए हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम हमने ओबीटी, टाइप्स ऑफ ओबीटी के बारे में पढ़ा था, ओबीटी की इकसाम कि ओबीटी क्या है और इसकी कितनी इकसाम है। इंशाल्लाह आज हम डीटीसी डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड के बारे में पढ़ेंगे कि डीटीसी क्या है और इसकी कितनी इकसाम है। ईएफआई सिस्टम में मौजूद तमाम सेंसर को एक ख़ास कोड दिया होता है। ये कोड 5 और 2 डिजिट में होता है। मिसाल के तौर पर वाटर टेम्परेचर सेंसर का कोड P0115 और 15 होता है। P0115 उस सूरत में आता है कि जब हम कोई स्कैनर या डिवाइस लगा के कोड कोड जो है वो फॉल्ट ट्रेस करते हैं, ये उस सूरत में आता है। और 15 उस सूरत में आता है जो ओल्ड मॉडल गाड़ियाँ, उनमें ईसीयू के अंदर कोड लाइट के ज़रिए जो है वो फॉल्ट ट्रेस किया जाता था। और ये जो 15 है ये उस सूरत में हमें मालूम होगा। इन कोड्स को जानने के लिए अमूमन दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंजन के किस हिस्से में क्या मसला है। ये दोनों तरीके मंदरजा झेल हैं। चलिए अब उन दो तरीक़ों के बारे में जानते हैं जिनसे ये फॉल्ट ट्रेस किया जाता है। नंबर 1 पे है जी सेल्फ डायग्नोसिस। आमतौर पर सिस्टम में ऑटोमेटिक नुकाइस तलाश करने का निज़ाम मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये जो इसी होता है उसमें जो है वो फॉल्ट ट्रेस करने का जो है वो निज़ाम मौजूद होता है, जो नुकाइस को रिकॉर्ड करता है, जो कि फ़ॉल्ट को अपने अंदर रिकॉर्ड करता है, महफूज करता है और इतलात को अपनी मेमोरी में महफूज करता है। फिर ये इतलात कंट्रोल यूनिट से कोड की सूरत में हासिल की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब कोई फॉल्ट आता है तो हम इन चेक लाइट ऑन हो जाती है और हम स्कैनर लगा के चेक करते हैं कि किसमें क्या मसला है। वो कोड की सूरत में हमें मालूम होता है, जो कि ख़राब चीज़ की शिनाख्त करती है। इससे मज़ीद चेक किए जा सकते हैं। और इसी तरह से जब हम स्कैनर लगाते हैं तो उसमें जो फॉल्ट होता है वो हमें मालूम हो जाता है कि कौन सा सेंसर ख़राब है या वायरिंग में मसला है। बाद सूरतों में कंट्रोल यूनिट में इतलात हासिल करने के लिए एक मीटर लगाया जाता है और दूसरी सूरत में कंट्रोल यूनिट फ्लैश लाइट के ज़रिए कोड मुहैया करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब कंट्रोल यूनिट में इतलात हासिल करने के एक मीटर लगाया जाता है, यानी स्कैनर लगा के हम चेक करते हैं, और दूसरी सूरत में जो है वो कंट्रोल यूनिट फ्लैश लाइट यानी कोड लाइट के ज़रिए जो है वो कोड मुहैया किया जाता है। आगे जी, ऑटोमेटिक नुकाइस तलाश करने वाला निज़ाम आमतौर पर उस वक्त काम करता है जब इग्निशन स्विच ऑन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब कोई स्कैनर या डिवाइस वगैरह लगाते हैं तो इग्निशन स्विच लाजमी तौर पर ऑन करना पड़ता है, जिससे जो है वो स्कैनर स्कैन करता है और कंट्रोल यूनिट को पावर सप्लाई मिल रही हो। बिल्कुल, जब इग्निशन स्विच ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्यूटर को इसी को पावर सप्लाई मिल रही होगी। अगर ड्राइविंग के दौरान सिस्टम में वक्फे वक्फे से कोई नुक्स पड़े तो कंट्रोल यूनिट उसे रिकॉर्ड करती है और उसकी हकीकत अपनी मेमोरी में महफूज कर लेती है। इस तरह बाद में जब नुकाइस को तलाश करना तो इसकी इतलात मिल जाती है। बिल्कुल, जब कोई चलते हुए चेक लाइट ऑन होती है तो इसी जो है वो अपने अंदर उस डाटा को महफूज कर लेता है, जिससे जब कोई हम स्कैनर लगा के कोड चेक करते हैं तो उसमें हिस्ट्री लिखा होता है। तो ये उसके बारे में बताया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को इसके बारे में समझ आ गई होगी, यहाँ तक क्लियर है सेल्फ डायग्नोसिस के बारे में। आगे चलते हैं जी, कोड लाइट के ज़रिए नुकाइस तलाश करना, यानी कोड लाइट के ज़रिए फॉल्ट ट्रेस करना। अमूमन ये तरीका ओल्ड मॉडल गाड़ियों में यूज़ हुआ है, यानी कोड लाइट के ज़रिए फॉल्ट ट्रेस करना। इसी के अंदर ये सिस्टम मौजूद होता था। ये उसमें एलईडी लाइट ब्लिंक होती थी जिससे कोड मालूम होता था। जैसे कि मैंने बताया कि P0115 जो है वो स्कैनर की मदद से हमें मालूम होता है और जो 15 है ये हमें कोड लाइट के ज़रिए मालूम होता है कि ये इसमें क्या कोड बनता है। ये वक्फे वक्फे से जो है वो एलईडी लाइट ब्लिंक करती हैं। शक्ल में जो कंट्रोल यूनिट दिखाई गई है इसमें ऑटोमेटिक नुकाइस तलाश करने का निज़ाम मौजूद है। नुकाइस को कोड के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, जो कि दो एलईडी के ज़रिए दिखाया जाता है, जो कि कंट्रोल यूनिट की एक साइड पर एक सुराख से दिखाई देने के काबिल होती है। नुकाइस की शिनाख्त कोड के ज़रिए की जाती है, जो डायोड्स में से तरतीब से रोशनी के जलने बुझने पर मुश्तमिल होते हैं। नुक्स तलाश करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर कंट्रोल यूनिट की एक साइड पर एक सुराख में डाला जाता है और सिलेक्टर को ऑपरेटिंग कोड से डायग्नोसिस कोड पर किया जाता है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं ईसीयू की।
ये मल्टीपल सॉकेट्स या ग्रिप आप देख सकते हैं जो कि वायरिंग के लगते हैं। इसी तरह से ये साइड पर, इसी की साइड पर आप देख सकते हैं एलईडीज लगी हुई हैं, दो एलईडी, एक एक रेड है और एक ग्रीन है, ठीक है। और साइड पर आप देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है वो डायग्नोसिस सिलेक्टर भी लगा हुआ है, जिसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है वो सिलेक्टर को ऑपरेटिंग कोड से डायग्नोसिस कोड पर किया जाता है। आगे है जी, नुकाइस को कोड नंबर दिए गए हैं जो हर कोड के मुताबिक लाइटों के जलने की तादाद के ज़रिए जाहिर किए जाते हैं। इसी तरह से जो हर सेंसर है उसको अलग-अलग कोड दिया गया होता है। अगर वो सेंसर डिस्टर्ब होता है तो वो कोड ECU हमें मुहैया करता है, ठीक है। ये LED लाइट के ज़रिए, LED लाइट जो है वो वक्फे वक्फे से ब्लिंक होती हैं। पहले सुर्ख LED ऑन होती है और फिर सब्ज LED। मिसाल के तौर पर 2 सुर्ख और 3 सब्ज ब्लिंक्स रोशनी कोड 223 यानी 23 को जाहिर करती हैं। इसी तरह से जो 2 है, ये 2 बार जो है वो जो रेड लाइट है वो रेड LED ब्लिंक करेगी और 3 बार जो है वो ग्रीन LED ब्लिंक करेगी। तो ये कोड हमारा बन गया 23। डायग्नोसिस चार्ट के हवाले से और सर्विस मैनुअल की मदद से ये जाहिर होता है कि ये कोड थ्रॉटल स्विच के लिए इस्तेमाल होता है, नुक्स तलाश करने के लिए। आगे जी मिसाल बताई गई है, नुक्स तलाश करने का तरीका शक्ल में दिखाया गया है। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट या सिलेक्टर सेल्फ डायग्नोसिस मोड पर होना चाहिए। जी तो दोस्तों, ये था डायग्नोसिस बाय कोड लाइट के जरिए नुकाइस तलाश करना। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।